सपने पकड़ने वाले। एक समय की बात है, हमारे संसार के बीचों बीच एक जादुई प्राणियों का समूह रहता था जो कहलाते थे सपने पकड़ने वाले। वैसे जब आपको कोई बहुत ही कमाल का सपना आता है जहां आपकी सबसे गहरी इच्छाएं पूरी होती हैं और जब आप उठते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें ही याद होती हैं। खैर, ये काम होता है सपने पकड़ने वालों का। देखो, एक है जो अभी कार्यरत है। जरा देखो तो, एरियाना कितनी ज्यादा सुंदर है। मेरे ख्याल से मुझ पर ध्यान भी नहीं देगी। वो कितनी सुंदर है। हाय टिमी, तुम बहुत प्यारे हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। कितना प्यारा सा नन्हा सपना है। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं इसे सुरक्षित बचा कर रखूंगा। हाँ, यही तो वो करते हैं। तो आपके सपने एक बोतल में रखते हैं। वो इसलिए कि वो दुष्ट मैग्नस को दूर रखना चाहते हैं कि कहीं वो उन सपनों पर हमला न कर दे और उन्हें एक भयानक दुस्वप्न में बदल दे। कई साल गुजर गए और सपने पकड़ने वाले पूरी रात अपना प्रभाव बिखेरते रहते, लोगों के सपने बचाते हुए, जब तक कि एक रात मैग्नस ने स्वयं को प्रकट नहीं कर दिया। मुझे ये खास डरावने सपने बहुत पसंद हैं। इसमें बड़ा मजा आता है। कोई बात नहीं है बच्चे, तुम ठीक हो। यहाँ एक हालात है। चलो आज रात को हम सब हेडक्वार्टर में इकट्ठे होते हैं। तो बाद में उस रात सपनों को पकड़ने वाले अपनी मांद में मिले, इस पर चर्चा करने के लिए कि मैग्नस की तबाही को रोकने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने पूरी रात बहस की और दलीलें की, इस कोशिश में कि मैग्नस के लिए कोई सही तरीका खोजा जाए। हमें मैग्नस को नष्ट करने की जरूरत है। कोई तरीका होना चाहिए। मेंडल सही कह रहा है, हमें समाधान चाहिए और इसी वक्त। हर रात जब मैग्नस घूम रहा होता है तो हजारों बच्चे दुख झेलते हैं। बहस चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। और रुकिए, वो इंसान वहाँ जिसका नाम है सोनिया, वो परी सृष्टि में सबसे शक्तिशाली जादुई प्राणियों में से एक है। यदि किसी में बुद्धिमत्ता और शक्ति है ऐसा मंसूबा बनाने की जिससे मैग्नस को हराया जाए, तो वो ये है। वो सब जो चुनने का मत देते हैं। अचानक एक बड़ी सी छाया ने सबको घेर लिया और एक अंधेरा तूफान कमरे में चलने लगा। उन्होंने एक ऊंची चिल्लाहट सुनी और फिर वहाँ खामोशी थी। परछाई वाला तूफान थम गया था और सोनिया गायब हो गई थी। ओ नहीं, सोनिया वो गायब हो गई। मैग्नस उसे लेकर गया। अब हम क्या करेंगे? जो हुआ था उससे सपनों को पकड़ने वाले सचमुच बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने कोशिश की सोनिया को बचाने का तरीका ढूंढने की। मेंडल ने अपनी जादुई ज्वाला का इस्तेमाल किया ताकि वो सोनिया को ढूंढ सके, पर वो सब बेकार गया। इस बीच मैग्नस सोनिया को अपनी मांद में ले गया था और उसे एक कमरे में कैद कर दिया। तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रख सकते। एक दिन मेरे सपनों को पकड़ने वाले आएंगे और वो तुम्हें हरा देंगे। यदि मैं उन्हें पहले कैद कर लूं तो वो नहीं आएंगे। मैं जल्द ही सभी सपनों पर हावी हो जाऊंगा और वो मेरे हो जाएंगे। मैं जैसा चाहूं खेलूं, वो सब मेरे हो जाएंगे। इस बीच जब दुष्ट मैग्नस एक पागल आदमी की तरह हंसे जा रहा था, सोनिया ने होशियारी से एक योजना बनाई उसे हराने के लिए। सोनिया ने अपनी आंखें बंद की और एक संदेश भेजा वायु में एक जादुई चिड़िया के रूप में। उम्मीद है कि ये समय पर किसी के पास पहुंच जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। जादुई चिड़िया रात के आसमान में उड़ी और एक आदमी के घर के अंदर गई जो सो रहा था और उसके सपने में दाखिल हुई। वो और कोई नहीं था पर हमारा नन्हा बच्चा टिमी था, जिसे हमने पहले देखा था। वो अब बड़ा हो गया था, दाढ़ी वाढ़ी निकल आई थी। अंत में मैं कुछ सेटफ्लिक्स देख सकता हूँ और चैन से बैठ सकता हूँ। टिमी, कौन है वहाँ? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरा नाम है सोनिया। मैं वो हूँ जिसे तुम कहते हो सपने पकड़ने वाले, और मुझे कैदी बना लिया है एक नीच दरिंदे ने। मैं चाहती हूँ कि तुम पश्चिम में उस झरने के पास जाओ और उसके अंदर चलो।
तुम्हें उसके दूसरी ओर मेरे लोग मिलेंगे। मेंडल के पास जाओ और उससे कहो कि तुम चुने गए हो। वो क्या था? अजीब बात है। क्या ये तो वही चीज थी जिसे मैंने अपने सपने में देखी थी। अचानक सपने पकड़ने वाले झूमने लगे, जैसा कि उन्होंने सपने में किया था। ये नहीं हो सकता। मुझे इसी वक्त सपने पकड़ने वालों के पास जाना होगा। तो टिमी आबशार की ओर उस रास्ते पर चल पड़ा और जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, वो सीधे मेंडल के पास गया। टिमी, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मैंने एक सपना देखा और उसमें एक औरत थी। सोनिया? हाँ, उसने मुझे बताया था कि मैं ही चुना हुआ हूँ। हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ अगर तुम्हें ये पहले से ही पता है? तुम एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए चुने गए हो। दुष्ट दरिंदे मैग्नस ने हमारी नेता सोनिया को पकड़ लिया है। हमें उसे बचाने की जरूरत है और मैग्नस को रोकना होगा कि वो सभी को डरावने सपने ना दे। तुम एकमात्र हमारी आशा हो। पर मैं ही क्यों? मुझे कौन सी बात खास बनाती है? तुम्हारे सपने टिमी, वो एक इंसान और उसके हृदय के बारे में बहुत कुछ कहते हैं और तुम एक दयालु और विनम्र आत्मा हो, इसलिए हमने तुम्हें चुना है। पर तुम ये क्यों नहीं कर सकते? अपनी जादू की लाठी से मैग्नस सपने पकड़ने वालों को एक ही क्षण में सुला सकता है। केवल चुना हुआ ही उसे हरा सकता है। हाँ, ये लो, ये एक विशेष ताबीज है जो कहलाती है स्पिन रैक। इसे बंद ही रखना और ये तुम्हें मैग्नस के हमलों से बचाएगी और उसे हराने में तुम्हारी मदद भी करेगी। तुम्हें बस यही कहना होगा, स्पिन रैक आक्रमण। तभी मेंडल की जादुई ज्वाला इन सब के सामने शुरू हो गई। वो क्या है? यही है वो मैग्नस। वो फिर से बाहर घूम रहा है सोनिया की तलाश में। मैंने एक मंत्र पढ़ा था ताकि वो हमारे लिए मैग्नस को ढूंढ सके जब वो बाहर निकले। लगता है जैसे वो अपनों में से किसी पर आक्रमण कर रहा है। ये आल्रो है, चलो। मेंडल ने अपनी उंगलियां चटकाई और वो और टिमी मैग्नस के सामने प्रकट हो गए। देखो तो कौन आया है। ये है मेंडल। मैं अभी ही एक को पकड़ने वाला था और मुझे मिल रहे हैं 2 सपने पकड़ने वाले। खुशकिस्मती सचमुच मेरे कदम चूम रही है। टिमी, सो जाओ। एक झटके में मेंडल और आल्रो जमीन पर गिर पड़े। हेलो, कैसे हो टिमी? ओह, और यहाँ क्या है हमारे पास? एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। और तुम क्या करोगे? इस छोटे से गहने से मुझे नुकसान पहुँचाओगे? ओ नहीं, वो मंत्र क्या था? स्पिन रैक हमला करो। नहीं, इससे इतनी पीड़ा होती है। ओ नहीं, स्पिन रैक मेरी मदद करो। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम सोचते हो तुम मुझ पर आक्रमण कर सकते हो? समझ गया, स्पिन रैक आक्रमण करो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नहीं! मैग्नस के अंदर की सभी शक्तियां चूस ली गईं और लाठी में डाल दी गईं। इसने उसे कमजोर और दुबला बना दिया और जमीन पर गिर गया। पर कैसे? मैं चुना गया हूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं देखूं कि संसार के लोग तुम जैसे दुष्ट जीवों से दूर रखे जाएं। सपनों को पकड़ने वालों को होश आया और उन्होंने टिमी की ओर देखा, जिसके साथ ही वो लाठी तैर रही थी। मैग्नस को पकड़ लिया गया था और उसे बंदी बनाकर रखा गया सपनों को पकड़ने वालों के हेडक्वार्टर में, और सोनिया अपने सिंहासन पर वापस आ गई, सुरक्षित और ठीक ठाक। टिमी,
मुझे पता था कि मैंने तुम्हें चुनकर सही किया है। तुमने हम सबको बचाया और सभी छोटे बच्चों को भी। इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये है तुम्हारा अपना सूट। यदि तुम इसे स्वीकार करो। क्या इसका मतलब ये है हाँ कि मैं बन जाऊंगा एक? हाँ क्या सभी सपने पकड़ने वाले वाक्य में खलल डालते हैं? हाँ। और इस तरह टिमोथी टर्नर सपने पकड़ने वालों का सबसे पहला इंसानी सदस्य बना, जो अपनी जादुई सुगंध फैलाता था छोटे छोटे बच्चों के सपनों में। उनकी मदद करता था कि हर रात वो अच्छे सपने देखें और उनकी मदद करता था कि मैग्नस जैसे दुष्ट दरिंदों से उन्हें बचाया जाए।